तथाकथित जो आक्रमण, जो हमला जो कहते हैं कि हम पे किया गया है, तो ये 2 दिन के बाद अचानक से इनका एंटीना जलता है और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। अरे कि चिराग पासवान जी ने ये कहा कि मेरा और आपका खून अलग अलग है, तो ये बिल्कुल सही कहा। और ये बहुत बड़ी बात बोलूँगा यहाँ पे, अगर उनका और हमारा खून अलग नहीं होता ना, तो हम भी उसी तरह गद्दारी करते जैसा कि उन्होंने किया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं धाह न्यूज और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। खबर से पहले एक अपील आप लोगों से कि आपकी स्क्रीन पर अब ये चीज है, देख लीजिए कितने लोग खबर देख रहे हैं और कितने लोग सब्सक्राइब कर रहे हैं। आपके प्यार, सहयोग और समर्थन की जरूरत है, इसको थोड़ा और बढ़ाना पड़ेगा। और मुझे जरूरत महसूस हुई, बहुत प्यार, समर्थन और सहयोग दिया है आप लोगों ने, लेकिन इसको थोड़ा और बढ़ाना पड़ेगा। मुझे जरूरत महसूस हुई, इसीलिए खबर के पहले मैं ये अपील आप लोगों से आज कर रहा हूं। ऐसा मैंने कभी किया नहीं है शायद। तो खबर क्या है? खबर यह है कि लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास और राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी, दोनों दलों के जो नेता हैं उनके बीच वार और पलटवार छिड़ गया है। वैसे भी वार पलटवार होता है, लेकिन चाचा पशुपति कुमार पारस ने खुद मोर्चा संभाल लिया है। पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान के चाचा ने खुद मोर्चा संभाल लिया है चिराग पासवान के खिलाफ। और मोकामा के चाराडीह में चौहरमल जयंती के अवसर पर शिरकत करने पहुंचे पशुपति कुमार पारस के साथ जो कुछ भी हुआ, उनको काले झंडे दिखाए गए, उनका विरोध हुआ और कथित तौर पर हमला भी हुआ, जो आरोप पशुपति कुमार पारस लगा रहे हैं और चिराग पासवान पर लगा रहे हैं, उनके कुछ नेताओं पर लगा रहे हैं हमले करने का। तो इसके बाद चिराग पासवान की पार्टी बिल्कुल आक्रामक तेवर में आ गई है, पलटवार के मूड में आ गई है। पार्टी के प्रवक्ता हैं प्रोफेसर डॉक्टर विनीत कुमार, उन्होंने कई तरह के हमले किए हैं और न सिर्फ हमला किया है चाचा पशुपति कुमार पारस पर, बल्कि ये सवाल भी उठाया है कि आखिर 2 दिन के बाद पशुपति कुमार पारस प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों कर रहे हैं और सरकार उनकी है, तो फिर अब तक इस मामले की जांच क्यों नहीं हुई। वो अब तक इस मामले के 2 दिन हो गए, इस पर तो जांच होनी चाहिए थी, कार्रवाई होनी चाहिए थे। सुनिए क्या कहा है प्रोफेसर डॉक्टर विनीत कुमार ने। कि चिराग पासवान जी ने ये कहा कि मेरा और आपका खून अलग अलग है, तो ये बिल्कुल सही कहा। और ये बहुत बड़ी बात बोलूँगा यहाँ पे, अगर उनका और हमारा खून अलग नहीं होता ना, तो हम भी उसी तरह गद्दारी करते जैसा कि उन्होंने किया है। हमारे खून में गद्दारी नहीं है जो कि उनके खून में है। भाई के मरे हुए 1 साल नहीं हुए कि पर आपने पूरा परिवार तोड़ दिया, पार्टी तोड़ दिया, पहला चीज़। दूसरा चीज़, हमारे संस्थापक जब जीवित हैं तभी इनको प्रदेश अध्यक्ष के पद से हटाया गया था, तो इसमें चिराग पासवान जी का कोई अहम रोल नहीं था। 2 चीज़ें हो गई। तीसरा चीज़, ये कहते हैं कि हमने भारत रत्न देने के लिए गुहार लगाया है, बात कही है, छुट्टी घोषित करने के लिए बात कही है। अरे भाई, केंद्र में कैबिनेट रैंक के मिनिस्टर हैं आप किससे गुहार लगाते? सरकार तो आप हैं। आप बताइए कि आपके पास कोई डॉक्यूमेंटेड कोई कोई रिकॉर्ड है जो कि आपने चिट्ठी लिखी होगी प्रधानमंत्री को या HMO को लिखी होगी जहाँ पे ये चीज़ें हैं। और 8 अगस्त को उनकी पुण्यतिथि थी, क्या आपने उस दिन को छुट्टी घोषित करा दिया? दूसरी बात पे आते हैं हम, ये बार बार इन्हीं के साथ क्यों घटना घटती है? ये जब हाजीपुर जब मंत्री बनने के बाद पहली बार आए थे तो वहाँ पे किसी महिला ने स्याही फेंक दिया था, वहाँ भी उन्होंने कहा था कि ये प्रायोजित है। अभी बाबा चौहरमल की जयंती थी, वहाँ भी ये कह रहे हैं। क्या हमारे पास इतना समय है? और सबसे बड़ी बात है जो कि हम बोलते आ रहे हैं, ये कहते हैं कि वहाँ पे व्यक्ति लोग दारू और शराब पी के आए थे। मतलब बताइए कि हम पासवान समुदाय के भगवान हैं बाबा चौहरमल, हम अपने देवता को पूजने जाएंगे दारू पी के? इट मीन्स कि बॉस, आप पूरे समुदाय को आप ये उस पर लांछन लगा रहे हैं कि हम लोग दारू पी के अपने भगवान को पूजने जाते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि कैसी विधि व्यवस्था है। हम तो, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष तो हमेशा कहते आ रहे हैं कि बिहार की विधि व्यवस्था जो है वो बिल्कुल हैज़ गॉन टू द डॉग्स। आपके पास इतने कमांडोज हैं, इतने वहाँ पे स्टेट पुलिस हैं, तो आखिर ऐसा हुआ क्यों? लोकतंत्र में जनता जनार्दन होती है अभिषेक भाई, और जनता के मुख में विष्णु का वास होता है। तो जनता अपना रोष प्रकट करती है। ये हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के साथ क्यों नहीं होता है? ये हमेशा आप ही के साथ क्यों होता है? आपका काम बोलना चाहिए। आपने क्या काम किया? प्रिंस राजी का वीडियो हमने देखा है, किसी पत्रकार भाई ने हमें भेजा है कि लोगों को बरगला के लाया गया है कि चिराग पासवान जी आ रहे हैं, माला प्रिंस राजी पहन रहे हैं और नारे लग रहे हैं चिराग पासवान जी का। तो ये जो है, ये बिल्कुल जो इनका जो जनाधार जो बिल्कुल बौना हो चुका है, अब ये बिल्कुल शून्य पर सवार हैं ये लोग। तो ये लोग, होता है ना कि छटपटाहट में कहीं भी किसी को पकड़ के थोड़ा सा हम लाइमलाइट में बने रहें, तो इनका जो
आक्षेप है, जो लांछन है, बिल्कुल तथ्यहीन और आधारहीन है। अरे तो उनसे पूछा जाए कि और कितना समय लेंगे, आप सरकार में 9 महीना से हैं, और भी ज़्यादा समय। देखिए, हमें उससे ये मतलब नहीं है कि कौन हमारे संस्थापक की मूर्ति लगा रहा है या कौन उनको भारत रत्न दिलवा रहा है। ये काम होना चाहिए। आप सरकार में हैं, ये काम तो बहुत पहले आप कर चुके होते, पर बस केवल कहने के लिए और कोई बात छेड़ने के लिए अगर आप ये बात कहते हैं तो उससे हमें परेशानी है। और तो और जब ये उन पे तथाकथित जो आक्रमण, जो हमला जो कहते हैं कि हम पे किया गया है, तो ये 2 दिन के बाद अचानक से इनका एंटीना जलता है और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। अरे भाई, हम पे अगर जानलेवा हमला होता है तो हम शाम को करेंगे ना भाई। हम शाम को जाके मुख्यमंत्री जी को या होम मिनिस्टर को है वहाँ पे ये पत्र लिखेंगे। 2 दिन के बाद बिल्कुल हम सोच समझ के बैठे हैं कि हमको किसको ब्लेम करना है, किस पे ठिकरा फोड़ना है। तो इनकी बातों को ज़्यादा तवज्जो देने की ज़रूरत नहीं है। ये लोग फूके हुए कारतूस हैं लोग, आज ना कल इनका अंत बहुत करीब है।